आज वो मुसलमान, वो छेददार टोपी वाले अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ना सिखाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं। हमारे घर में वेद नहीं, किसी के घर में भगवत गीता नहीं है। अगर आज हम उन नियमों का पालन कर रहे होते तो आज जैसे पालग्राम में हमला हुआ, ऐसे हमला नहीं हुआ होता। मुसलमान अपने कलमा, आयात, अपनी कुरान जानता है, लेकिन आज ये स्कूल के बच्चे ये भी नहीं जानते वेद कितने हैं। परम पूजनीय मेरे आचार्य श्री योगेश भारद्वाज जी, सम्मानित मंच, दूर व पास के क्षेत्रों से आए हुए अतिथिगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं भावेश आर्य, पाणिनि आर्ष विद्याकुलम की प्राथमिक व्याकरणीय कक्षाओं का एक छोटा सा छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक विषय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमने कई पुस्तकों में पढ़ा है, अभी स्वामी जी भी बता रहे थे कि स्वाध्याय करना चाहिए, और कई जगह वचन भी आते हैं, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत कर, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत कर। तो आइए समझते हैं ये स्वाध्याय क्या है। स्वाध्याय शब्द स्व जमा अ जमा ध्याय तथा स्व जमा ध्याय, इस तरह दो प्रकार से निष्पन्न होता है। इस शब्द के कई अर्थ हैं, पर इस शब्द के जो यौगिक अर्थ हैं वो इस प्रकार से हैं। अपने शरीर तथा आत्मा को जानने के प्रयत्न करने को स्वाध्याय कहते हैं, तथा वेद आदि सत्य ग्रंथों के पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। अब ये यौगिक अर्थ हैं, अर्थात परिस्थिति के अनुसार इस शब्द के और भी अर्थ प्रयोग हो सकते हैं। तो ये वाक्य है स्वाध्यायान्वा प्रमदः, इसमें मीमांसकों की मीमांसा अनुसार और आयात स्वाध्याय प्रशंसा नामक ब्राह्मण अनुसार यह पद केवल वेदाध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः स्वाध्यायान्वा प्रमदः अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत कर, और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम अर्थात स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय, इसके फल को बताते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देव यानी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने पातंजलिक योग दर्शन की व्याख्या की है, वो लिखते हैं, स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय और योग दोनों मिलकर के इतनी बड़ी संपत्ति का निर्माण करते हैं कि उससे हमारे हृदय में ईश्वर प्रकाशित होते हैं। यह है स्वाध्याय का महान फल। और स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप बताते हुए एक अन्य जगह लिखा है कि यदि हावाभ्यंगतो लंकृता सुखे शयन शयन स्वाध्यायमदिते आहैव नखाग्र प्रेभ्यस्तपस्तप्यते या एवं विद्वान स्वाध्यायमदिते, अर्थात अगर कोई सज्जन पुरुष एक पलंग पर आलंकृत होकर लेट करके भी स्वाध्याय कर रहा है ना, तो भी वो शिखा से एड़ी पर्यंत तप कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ा तप है स्वाध्याय। इसीलिए हमें स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। और कई पुरुषों का जो वो होते हैं, प्रश्न होते हैं कि स्वाध्याय में जो विषय है वो रुचि नहीं, रुक्ष विषय, बहुत सूखा विषय, कोई रुचि नहीं है उसमें। रुचि जो है हमारी निरंतरता पर निर्भर होती है। जो गणित के अध्यापक हैं उनको गणित विषय की इतनी ज्यादा रुचि होती है कि वो उसमें अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, अपना खाना पीना सब भूल जाते हैं। लेकिन जो गणित के छात्र हैं, जो प्राथमिक छात्र हैं, उन्हें वो विषय बहुत ज्यादा रुक्ष लगता है। तो इसी तरह यदि हम प्रतिदिन, अब एक साल, अब इससे एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया स्वाध्याय, इससे तो हमें उसमें रुचि नहीं आएगी, उसे सरसता नहीं आएगी। हमें उसमें सरसता जब आएगी जब हम ये सोचे कि हमें पूरी जिंदगी पर्यंत, पूरे जीवन पर्यंत स्वाध्याय करना है और प्रतिदिन स्वाध्याय करना, प्रतिदिन। तो आइए, स्वाध्याय करते समय एक शब्द आता है आर्य, श्रेष्ठ, अ नोबल पर्सन। आर्य समाज महर्षि दयानंद जी द्वारा संस्थापित। इन्होंने, अच्छा, आर्य समाज का सदस्य कैसे बना जा सकता है? आर्य समाज के नियमों को स्वीकारने का अर्थ है उन्हें मानना, अपने जीवन में उन्हें फॉलो करना, यही स्वीकारने का अर्थ है। क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं? मैं सबसे पूछना चाहूंगा। साफ पता चलता है नहीं। अगर आज हम
उन नियमों का पालन कर रहे होते तो आज जैसे पालग्राम में हमला हुआ ऐसे हमला नहीं हुआ होता। अगर आज हम उन नियमों का पालन कर रहे होते तो आज ये हिंदू समाज सो नहीं रहा होता। अगर आज हम उन नियमों का पालन कर रहे होते तो आज मदरसे स्कूल नहीं खुले होते। आज संपूर्ण विश्व में गुरुकुल की पढ़ाई होती अगर हम उन नियमों का पालन कर रहे होते। उसमें से एक तीसरा नियम आता है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसमें देखो इतनी अच्छी बात कही, पढ़ना पढ़ाना, जो पढ़े जो पढ़ा सके वो पढ़ावे और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वे सुने और वो सुनावे। हम इसी का आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम जितना ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है हम इसे अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रचारित करेंगे। और क्या हम ये भी यहाँ से संकल्प लेंगे कि हमें गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाना है। हर एक मुसलमान मदरसों में हर एक मुसलमान पढ़ता है, हर एक मुसलमान अपनी कलमा आयात अपनी कुरान जानता है, लेकिन आज ये स्कूल के बच्चे ये भी नहीं जानते वेद कितने हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे कितने ऋषि हैं, सबसे पहले ऋषि कौन है, वेद क्या है, केवल इतना स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन आज वो मुसलमान वो छेददार टोपी वाले अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ना सिखाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं। हमारे घर में वेद नहीं, किसी के घर में भगवत गीता नहीं है। हमें अपने घरों में भगवत गीता वेद सभी रखने चाहिए और हमें उनका बचपन से ही बच्चों का अध्ययन कराना चाहिए, उसके बाद गुरुकुलों में पढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक स्वाध्याय का छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। महर्षि दयानंद जी से सच्चात प्रकाश में लिखते हैं, विश्व प्रसिद्ध एक मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ है सर्वरक्षक। उसने जितने भी उस ईश्वर ने प्राणी बनाए हैं वो उन सब की रक्षा करता है। भू शब्द का अर्थ करते हुए लिख दिया कि भूरिति वही प्राणः यह प्राणयति चराचरम जगत साभू स्वयं भूरीश्वरा। जो सब जगत के जीवन का आधार प्राणों से प्रिय है और स्वयं भू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। अगला भुवरित्यपानः या सर्वम दुखम पानयति सोपाना। जो सब दुखों से रहित और जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवा है। स्वः स्वरिति व्यान यो विविधम जगत व्यान यति व्यापनोति सा व्यान। जो नाना विधि जगत में व्यापक होकर सबको धारण करता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम स्वाहा है। यह तीनों वचन तैत्तिरीय अरण्यक के हैं। अगला आता है सवितुः यह सोनोत्युत्पादयति सर्वम जगत स सविता तस्य। जो सर्व जगत का निर्माण करने वाला और सर्व सुखों को देने हारा है। देवस्य यो दीव्यति दीव्यते वासा देवा। जो सब ऐश्वर्य का देने हारा है और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम वर्तुमहरम स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ भर्गः शुद्ध स्वरूपम, उसी को हम धीमहि धरेमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि यह जगदीश्वर वह परमात्मा नः अस्माकं हमारी धीयः बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरयेत प्रेरित करे, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करे। यही हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और क्या कह दिया आगे कि हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अजन्य निर्विकार सर्वंतर्यामी सर्वाधार, जगत पते सकल जगत उत्पादक करुणामृत वारिधे, सवितुर्देवस्य त्वा यदो भूर्भुवः स्वः वरेण्यम भर्गोस्ति तद्वयम् धीमहि दधीमहि ध्यायेमवाकस्मै प्रयोजना ये तत्र या सविता देव परमात्मा भवान् अस्माकं धिया प्रचोदयात्। स एव अस्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं भवतुल्यं न किंचित् कदाचित् मन्यामहे। मेरा आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसे छोटे बालक को इतनी देर तक सुना। धन्यवाद। इति ओम।